दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे कीड़े से मिलवाने वाले हैं जो पक्षी और सांप जैसे खतरनाक जीवों को भी जिंदा चबाने की हिम्मत रखता है। यहाँ तक कि ये कीड़ा चूहे और मछलियों का भी शिकार आसानी से कर लेता है और ये बिल्लियों से भी दो दो हाथ करने में बिल्कुल नहीं घबराता। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो जरा इस क्लिप पर नजर डालिए। यहाँ लिजर्ट मेंटिस का शिकार करने की फिराक में थी, लेकिन इससे पहले लिजर्ट कुछ कर पाती, मेंटिस लिजर्ट पर हमला कर देता है। ये अपने मजबूत पंजों से लिजर्ट के मुंह को ब्लॉक करता है और लिजर्ट के मुंह को चबाना शुरू कर देता है। अपने शिकार को जिंदा चबाने की हिम्मत केवल कुछ ही जीवों में होती है और मेंटिस भी उन्हीं खतरनाक जीवों में से एक है। जब ये लिजर्ट इस मेंटिस से छूट जाती है तब ये मेंटिस दोबारा लिजर्ट को पकड़कर उसकी गर्दन तोड़ देता है और इसका काम तमाम कर देता है। इससे पता चलता है कि मेंटिस कोई मामूली कीड़ा तो बिल्कुल नहीं है, ये दुनिया का सबसे खतरनाक और बेरहम इंसेक्ट है। अपने फ्रंट लेग की स्पीड के चलते ये किसी भी जीव को इतनी तेजी से पकड़ते हैं कि ह्यूमन आई से इसे देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। मेंटिस के फीचर्स के अलावा इसकी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही कमाल की होती है जो इसे बड़ा इंसेक्ट किलर मशीन बनाती है। इस जीव का सर ट्रायंगल शेप में होता है और गर्दन काफी लंबी होती है, साथ ही इसके धड़ की लंबाई भी काफी ज्यादा होती है। देखा जाए तो मेंटिस के शरीर में वो सभी पार्ट्स डेवलप हैं जो एक शिकार को मारने के लिए काफी हैं। अगर इसके पैरों की बात की जाए तो वो शिकार को पकड़ने के लिए डेवलप हुए हैं। इसके पैरों पर बहुत ही तीखे कांटे उभरे होते हैं जिसकी वजह से ये शिकार को आसानी से पकड़ सकते हैं। मेंटिस की बॉडी में मेंटिस के सामने के दोनों पैर ही सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं जिनकी मदद से ये अपने शिकार को पकड़कर खा जाते हैं। मेंटिस को यूं ही नहीं बेरहम किलर मशीन कहा जाता है, ये अपनी प्रजाति के ही कुछ कीड़ों को बड़े ही चाव से खाता है। आप क्लिप में देख ही सकते हैं कि कैसे मेंटिस अपनी ही प्रजाति के छोटे कीड़े को कितने चाव से खाता है, यहाँ तक कि वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाने से भी संकोच नहीं करता। अगर आप इसके इन कारनामों से हैरान हो रहे हैं तो रुकिए, आगे आप और भी हैरान होने वाले हैं। मेंटिस सांपों पर भी अटैक करने से पीछे नहीं हटते। जी हाँ, मेंटिस छोटी प्रजाति के सांपों का शिकार करता है, चाहे वो जहरीले ही क्यों ना हो। सांपों पर हमला करने के लिए मेंटिस काफी फेमस भी है। मेंटिस अपने सामने की दो मजबूत टांगों से सांप को जकड़ लेता है। अगर इस बीच सांप अपने बचाव में कोई टेक्निक नहीं अपनाता है तो मेंटिस सांप पर अपनी पकड़ और भी मजबूत कर लेता है और फिर क्या, मेंटिस सांप को जिंदा ही चबाना शुरू कर देता है। आप इस क्लिप को देखकर समझ ही जाएंगे कि क्यों इस कीड़े को खून का प्यासा कहा जाता है। दोस्तों, मेंटिस की फूड लिस्ट सांप और लिजर्ट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस लिस्ट में चूहे भी शामिल है। जाहिर सी बात है, जो जीव लेजर्ट और सांपों को अपना शिकार बना सकता है उसके लिए चूहे का शिकार करना कोई बड़ी बात तो बिल्कुल नहीं है। वैसे चूहे बहुत ही फुर्तीले होते हैं, लेकिन मेंटिस की तेज तरार आंखों से बचना इसके लिए बहुत मुश्किल होता है। चूहे को एक बार पकड़ में आने पर मेंटिस इस पर वही टैक्टिस अपनाते हैं जो वो लेजर्ट और सांप के साथ करते हैं। इस दौरान चूहा भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन मेंटिस चूहे को जिंदा ही चबाना शुरू कर देता है। ऐसे में चूहा हार मान जाता है। यही वजह है जहां मेंटिस पाए जाते हैं वहां दूसरे कॉकरोच और छोटे चूहे बिल्कुल नहीं होते। पेस्ट कंट्रोल के लिए मेंटिस एक अच्छा सब्स्टिट्यूट माना जाता है। आप ऐसा मानते हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। दोस्तों, ये तो बात थी जमीन पर चलने वाले जीवों के बारे में जिनका ये शिकार करता है, लेकिन ये जीव तो उड़ने वाले पक्षियों को भी नहीं छोड़ता है। छोटे पक्षी अक्सर मेंटिस का शिकार बन जाते हैं। मेंटिस एनिमल किंगडम के बाकी जानवरों की तरह हमला नहीं करते, ये जीव घात लगाकर हमला करते हैं। यहाँ तक कि ये शिकार करने के लिए अपना रंग भी बदल सकते हैं। आप मेंटिस और बर्ड की जो वीडियो देख रहे हैं इसमें मेंटिस हमिंग बर्ड का शिकार करता है। कुछ हमिंग बर्ड मेंटिस के हमले से बच जाती हैं, लेकिन सभी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि ये हमिंग बर्ड अचानक से ये इनको पकड़ लेता है, बल्कि ये इनका पसंदीदा शिकार होती है। मेंटिस हमिंग बर्ड का शिकार करने के लिए जब तक छिपा रहता है जब तक कि हमिंग बर्ड उसकी रेंज में ना आ जाए, लेकिन जब एक बार हमिंग बर्ड इसकी रेंज में आ जाता है तब ये उस पर झपट पड़ता है और अपने नकुले कांटे वाले पंजों को उस पर धंसा देता है, जिसके बाद ये बड़े ही चाव से हमिंग बर्ड को चूस चूस कर खाता है। दोस्तों, मेंटिस खुद शिकार खोजने की तो बहुत कम ही कोशिश करता है। इस तरह का व्यवहार हमें बाकी कीड़ों में देखने को तो बिल्कुल नहीं मिलता। काफी समय तक वैज्ञानिक मानते रहे कि मेंटिस की हंटिंग स्किल और स्पीड एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन कई प्रयोगों के बाद वैज्ञानिकों को इस बात को साबित करने में मदद मिली कि मेंटिस अपनी स्पीड खुद ही जनरेट करते हैं। जितना फास्ट शिकार मूवमेंट करता है उतना ही फास्ट मेंटिस की स्पीड भी होती है।
स्लो मोशन कैमरा से ही मेंटिस के स्पीड वाले फीचर्स का पता लगाया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने मेंटिस की इस प्रजाति को यूनिवर्सल हंटिंग मशीन मान लिया है, जो हर तरह के जीवों पर हमला कर देता है। इस क्लिप में मेंटिस मछली को पकड़ता नजर आ रहा है और बचने की कोशिश मछली बिल्कुल नहीं करती। वैसे क्लिप में काफी हैरान कर देने वाली बात यह है कि इंसेक्ट्स कभी मछली को नहीं खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्लिप में मेंटिस मेंढक को अपना लंच बना रहा है, जबकि ऐसे इंसेक्ट ऐसे एम्फीबियस जानवरों को नहीं खाते हैं। मेंटिस की ईटिंग हैबिट को देखकर नहीं लगता कि इसके लिए कोई भी फूड चेन फॉलो करना आसान होगा। इसके सामने जो आ जाए उसी को ये अपना भोजन बना लेता है। इसके अलावा मेंटिस के पास एक और कमाल का फीचर होता है। ये जीव अपने से बड़े जीवों से टक्कर होने पर खुद को बड़ा दिखाने के लिए अपने पंखों को खोलकर दुश्मन के सामने अपने दोनों फ्रंट लेग्स पर खड़ा हो जाता है, ताकि दुश्मन पर हावी हो सके। इसके अलावा मेंटिस अपने मुंह से हिसिंग का साउंड निकालते हैं, ताकि दुश्मन के मन में मेंटिस को लेकर एक डर बना रहे। मेंटिस को फर्क नहीं पड़ता कि उसकी लड़ाई किस तरह के जानवर से हो रही है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आपको ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखने का शौक है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।